This conference will now be recorded. नमस्कार। आज हम रक्त धातु की चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हमने रस धातु, धातु की जनरल इंफॉर्मेशन और फिर रक्त धातु की हमने जानकारी आज देखनी है। तो धातु का एक लेक्चर हमारा पहले हो चुका है, फिर भी उसके इंट्रोडक्शन के लिए और सब्जेक्ट के कनेक्टिविटी के लिए दोबारा हम उसको कुछ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धातु इस शब्द से हमें क्या पता चलता है? तो शरीर धारणा धातवाहा, तो जो शरीर का धारण करता है वो धातु है, ऐसे सुश्रुताचार्य जी बताते हैं। दधाति इस शब्द से धत्ते व शरीर मनाह प्राणान इति धातु, न केवल शरीर अपितु मन और प्राण, इन सभी को जो धारण करता है, धारयति शरीर संवर्धकान इति धातु। इस शब्द से भी हमें पता चलता है कि शरीर संवर्धक जो घटक है उन सभी को धातु कहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्राणी इति धातु, ये 7 घटक जो है शरीर घटक, इनको धातु संज्ञा दी गई है। शिवदास सेन जो टीकाकार है चरक संहिता के, वो हमें इसके बारे में बताते हैं। धातु शब्द प्रवृत्ते है धारण पोषण निमित्तत्वा, तेन ये शरीरं धारयन्ति धातुश्च उष्णन्ति रसादयाः च एव मुख्याः धातु शब्दवाच्याः न स्तन्यादयाः। यानी जो प्रवृत्ति धारण पोषण ये कार्य करता है शरीर संबंधित, यानी शरीर का धारण करना, धातुओं का पोषण करना, इसलिए मुख्यत्वे धातु शब्द जो है वो रसादि जो सप्त धातु है उनको ही प्रयुक्त किया जाता है, स्तन्य इत्यादि के लिए नहीं। ऐसे हमें शिवदास सेन टीकाकार बताते हैं। अभी धातु शब्द से हमें ज्ञात क्या होता है, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड विद धातु। सो धा शब्द से धारण सपोर्ट हमें पता चलता है, यानी इसमें केवल धारण नहीं लेकिन धारण और पोषण यानी सपोर्ट और न्यूट्रिशन, ये दोनों कार्य उसमें अपेक्षित है। विच सपोर्ट शरीर मन एंड प्राण, दैट मीन्स लाइफ, दैट इज also धातु। so the body then mind along with सूक्ष्म शरीर मैं जिसे कहता हूं और प्राण, इन सभी को इकट्ठा धातु कहा गया है। which is responsible for the growth and development, which supports by constructive 7 tissue elements. You know that rasa rakta mamsa meda asthi majja and shukra, which are responsible for origin, sustenance or maintenance and destruction of sharira, which get easily contaminated or adulterated or deviate into abnormality by dosha. So दूषयन्ति इति दोषाः, ये दोष के लिए जैसे निरुक्ति है वैसे ही दुष्यति यानी जो दूष्य है, जो दूषित होते हैं, इसीलिए उनको धातुओं को दूष्य भी कहा है, सप्त दूषाः। अष्टांग हृदयकार हमें वैसे ही अष्टांग हृदयकार सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में बताते हैं सप्त दूषाः। जनरली the term धातु is used for the 7 form tissue elements. जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आयुर्वेद has described the structures or the anatomically and physiologically together, that is शारीर। इसीलिए हमने इस हमारी व्याख्यान श्रृंखला का नाम आयुर्वेदीय शारीर ऐसे रखा है। तो विशेषतः जो शरीर के, मनुष्य शरीर के टिश्यूज है उनके 7 फॉर्म्स या टाइप्स बताए हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। ओके, सो ये धातु इस शब्द से हमें पता चलता है। देखिए, जब दोष और मल शरीर के लिए धारण का कार्य करते हैं तो उनको भी धातु या संज्ञा या परिभाषा उनकी की जा सकती है। जैसे या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवाः समाः
सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तत् भिषजाम स्मृतम, चरक सूत्र स्थान 16वां अध्याय। और दूसरा रेफरेंस चरक सूत्र स्थान 9वें अध्याय का, चतुर्णाम भिषगादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा इति अभिधीयते। यानी दोष, मन और सप्त धातु, इन तीनों ही जब शरीर का धारण कार्य करते हैं तो उनको धातु ये संज्ञा दी जाती है। लेकिन मुख्यतः धातु जो है 7 फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ठीक है। अभी देखिए पोषक और पोष्य ये शब्द हमें पता चलता है। हर एक धातु में हम सीखने वाले हैं कि 2 प्रकार होते हैं, मुख्य पोषक धातु और पोष्य धातु। तो ये क्या प्रकार है? धातु, most important constructive element of the body, should always be supplied with adequate amount of essential nutrients. तो ये हो गए पोषक। By the virtue of physiological action of त्रिदोष and अग्नि, यानी दोष और अग्नि का संस्कार जो हमने आहार खाया है उसके ऊपर होता है और उससे आहार रस की निर्मिति होती है। आहार रस निर्माण होने के बाद तत्संबंधित स्रोतों में, जिसे धातु वह स्रोतस भी कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, तो इसमें वायु मदद करता है या वायु की गति से वो स्रोतों में प्रविष्ट होता है आहार रस, और तत्त संबंधित अग्नि के द्वारा उसके ऊपर पुनः प्रोसेस होता है, या जिसे हम सेकेंडरी डाइजेशन और रीडाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वह परस्पर धातु स्नेह परंपरा से होती है। इन सच वे देयर आर 2 form of every dhatu. So one is a circulating state, provide nutrition to the next dhatu, that is called पोषक धातु। जैसे रस रक्त वह स्रोतस में वो क्या हो जाएगा, रक्त पोषक अंश, ये रस धातु में ही हो जाएगा, तो इसीलिए उसको पोषक अस्थायी धातु, जिसे अंग्रेजी में हम डायनामिक फॉर्म कहें। और दूसरा जो प्रकार है पोष्य, यानी इट इज द स्टेबल स्टेट, दैट इज रिसीविंग द न्यूट्रिशन एंड अंडरगोइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट इज पोष्य, अथवा उसको स्थायी धातु या धातु का स्टैटिक फॉर्म, टिश्यू का स्टैटिक फॉर्म हम कहेंगे। इस प्रकार से पोषक और पोष्य ये 2 प्रकार होते हैं। फॉर्म ऑफ धातु which supports, that is the धारण कार्य, धारण कार्य जो होता है वो पोष्य या स्थायी धातु से स्टैटिक फॉर्म से होता है, और जो नरिशमेंट होती है, न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो पोषक अस्थायी धातु या डायनामिक फॉर्म से होता है। इस प्रकार इसको हमने समझना है। आगे जाएंगे हम, जैसे कि कहा आपको मैंने शुरुआत में कि हम ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कनेक्ट होने के लिए टॉपिक के बता रहे हैं। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसम मेदा ततो अस्थि च, अस्नो मज्जा तथा शुक्रम, शुक्राद गर्भः प्रसादजाः। तो एक्चुअली ये क्रम परिणाम पक्ष है, धातु पोषण के जो न्याय है उसमें भी हम देखने वाले हैं। लेकिन विशेषतः ये जो 3 रेफरेंस यहाँ पे दिए हैं, चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय, ग्रहणी चिकित्सा अध्याय, सुश्रुत सूत्र स्थान का 14वां अध्याय और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 1ला अध्याय आयुष्कामी अध्याय, इन तीनों ही रेफरेंस में हमें धातुओं की संख्या निश्चित पता चलती है, वो 7 है, सप्तदुषा। इस प्रकार से धातुओं का अलग अलग प्रमाण भी बताया है, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, ठीक है। तो आज हम रक्त देखने वाले हैं। तो रक्त का जो प्रमाण है, वॉल्यूम जो है, उसके लिए यूनिट अंजलि प्रमाण बताया है, वो 8 अंजलि है। हम बोलेंगे कि ये अनप्रैक्टिकल है थोड़ा सा, तो ऐसी बात नहीं है। आधुनिक या जिसे एनाटॉमी कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है, उस साइंस में भी इस प्रकार से रस धातु दैट इज प्लाज्मा इज अबाउट 55%, रक्त धातु दैट इज सपोज ब्लड इज अबाउट 80% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इस प्रकार से वहां भी कैलकुलेशंस बताए, वॉल्यूम्स मेजरमेंट्स बताए हैं, ठीक है। तो ये हो गया धातु प्रमाण। हर एक धातु का पांचभौतिक संगठन भी बताया है, ठीक है। तो विशेषतः टीकाकार जो चरक संहिता के चक्रपाणी है और दलनाचार्य सुश्रुत संहिता के, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उनमें ओपिनियंस का डिफरेंस है, लेकिन इस स्लाइड में जो आप देख रहे हो पांचभौतिक संगठन सप्त धातुओं का दिया है। आगे हम रक्त धातु का स्वतंत्रता देखने जा रहे हैं। अब रक्त धातु की यहाँ पे हम शुरुआत करें। सबसे पहले तो रक्त शब्द जो बना है वो इस प्रकार से
संस्कृत धातु की दृष्टि से वो देखिए आप। तो रन धातु को विशेषता रंज धातु को त प्रत्यय लगाने से इस शब्द की रक्त शब्द की उत्पत्ति होती है। तो रंजिताः तेजसा तु आपाः शरीरस्थेन देहिना अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तम इति अभिधीयते। सुश्रुताचार्य जी हमें बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पे विशेषतः रंज शब्द जो है वो रजरंजने तेन रंजनाः रागवर्ण युक्ताः रागकृच्च धातुः रक्तम इति अर्थो भवति। रक्तेन संयुक्तं शुक्लवस्त्रं रक्तवर्णं भवति इति अतः रक्तवर्णाः रागकृच्च अयं धातु इति स्पष्टम एव। तो यहाँ में कुछ भाग जो है हमने प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे जी जो है पुणे के, उनके स्लाइड्स में भी लिए, स्लाइड का कलेक्शन है उसमें से भी लिए हैं। विशेषतः यहाँ पे रजरज्जने, ठीक है, जिसमें कलरिंग प्रोसेस होता है, इसमें कलरिंग भी होता है और कलरिंग प्रोसेस भी होता है। इस प्रकार से कलर फॉर्मेशन, इस दृष्टि से रज रज्जने ये धातु है। रजी धातु जो है उसको क प्रत्यय लगने के बाद रज्जते इति रक्तम, अर्थात यहाँ पे जो प्रक्रिया बताई है कि कलरलेस रंग विरहित अगर कोई भाव पदार्थ है तो उसको रंगने के लिए रंग युक्त द्रव्य के संपर्क के बाद उसको रक्त यह संज्ञा प्राप्त होती है। राग या रक्त शब्द जो है विशेषतः वो लाल वर्ण यानी रेड कलर के लिए इस्तेमाल हुआ होता है प्रायः। हमें ग्रंथों में आयुर्वेद के उसके विभिन्न पर्याय रक्त शब्द के लिए या रक्त धातु के लिए मिलते हैं, जैसे प्राय मुख्यतः रुधिर, लोहित, अश्रु, शतज, शोणित इस पद्धति से मिलते हैं। तो इनके इन सिनोनिम्स के संस्कृत भाषा में जो है विशिष्ट अर्थ उनसे हमें ज्ञात होते हैं, ज्यादा उस पदार्थ के बारे में या द्रव्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि शोणित शब्द से हमें यह पता चलता है कि यह विशेषतः रेड कलर कोई भी सब्सटेंस है और विशेषतः वो लिक्विड फॉर्म में है, ऐसे ही शब्द को शोणित, द्रव्य को शोणित शब्द का प्रयोग किया जाता है। शोणाः संजाताः अस्य इति शोणिता, इस प्रकार से। लोहित शब्द का प्रयोग किया जाता है सिनोनिम के तौर पे, पर्यायवाची नाम के तौर पे, इसमें जिसमें लोह तत्व रहता है, इस प्रकार से वहां पे लोहित शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए आगे जाके लोहित को रोहित इस प्रकार से भी रक्तवर्णवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रोहित यह भी एक उसका सिनोनिम हो सकता है। तो लोह संजातः अस्य, तो इसमें यानी लोहस्य संजातः ऐसा नहीं है, वो लोह संजातः अस्य यानी लोह उसमें निहित है या उससे रक्त की निर्मित होती है। अस्त्र यानी अस्त्र, या मध्य ये जो अस्त्र शब्द है विशेषतः इससे असुक्षेपण यानी जो दिन रात घूमता रहता है ऐसा घटक को अस्त्र कहा है। हमें रसरक्त संवहन से यह ज्ञात होता है। रुधिरम रुध्यते रुणद्धि वा यानी जो शरीर से बाहर आने के लिए रोकथाम करता है यानी जो घटक यानी अगर शरीर से वो बाहर निकल रहा है तो प्राण का नाश हो जाएगा, लेकिन ये प्राण को धारण करता है, उसके विनाश से शरीर से रोकता है, इसलिए उसको रुधिर कहा जाता है। क्षतज यानी क्षत होने के बाद यानी कोई भी अगर जख्म ऊंड हो जाए तो उससे जो बाहर निकलता है उसको क्षतज कहा जाता है। आपको पता है कि आपको अगर ऊंड हो जाए, कोई कट जाए, छिल जाए तो वहां से रक्त तुरंत बाहर आ जाता है। दूसरा सिनोनिम है उसके बाद प्राणद। प्राणद यानी प्राणावलंबन जो कार्य है वो रक्तम जीव स्थिति, इसीलिए कहा है प्राण उसके ऊपर निहित है। जीव शोणित भी कहा है, रक्तम जीव इति स्थिति से उसको जीव साक्षात प्राण शब्द लाइफ के तौर पे उसको माना गया है। अग्नेय, तेजो भव इन शब्दों से रक्त का स्वरूप और वो पित्त और उसका साहचर्य है रक्त का, यह शब्द हमें वो ज्ञात कराता है। रसोद्भव
रसोद्भव यानी रस से उत्पन्न है। क्रम परिणाम पक्ष में रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, इस प्रकार से उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको रसोद्भव भी कहा है। आगे है मांसकारी, यानी धातु पोषण क्रम के अनुसार रक्त के बाद वह मांस को उत्पन्न करता है, इसलिए उसको मांसकारी भी पर्याय उसको दिया है। वशिष्ठ, यह जो उसको पर्याय है, उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि वो ऋषि, वशिष्ठ नामक ऋषि जो है, उनको विविध जानकारी रक्त के बारे में होगी शायद, इसलिए वो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी शरीर में विशेष स्थान कहाँ है? एक्चुअली धातु जो है वो हर जगह मौजूद है, तो रक्त भी वैसे ही शरीर में हर जगह मौजूद है, लेकिन विशेष स्थान उसके रक्त वह द्वे तयोर्मूलम यकृत प्लीहानव रक्तवाहिन्यश्च धमन्याः, इस प्रकार से हमें सुश्रुत स्थान 9वें अध्याय में रक्तवह स्रोतों का वर्णन मिलता है, और विशेष स्थान उसके यकृत प्लीहा एवं रक्तवाही धमनिया ऐसे बताए। तो जैसा मैंने बताया, तो विशेष उसका स्थान जो है वो कृष्ण शरीर यानी आपादतल मस्तक है, जिसे हमें चरक चिकित्सा स्थान 15वां ग्रहणी चिकित्सा अध्याय, या फिर हमें ज्ञान धातु के कर्मों में भी उसका अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले अध्याय 11वें अध्याय में उसका वर्णन मिलता है कि व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। इस श्लोक में हमें विशेष जानकारी यह मिलती है कि रस रक्त इकट्ठा जो है वो रस धातु और रक्त धातु जिसे ब्लड कहते हैं, वो इकट्ठा वहन उनका होता है। और चक्रधुत नामक जो टीकाकार है वो स्पष्ट रूप से ये बताते हैं आगे, आयुर्वेदानुसार जो है वो रस और रक्त का संवहन जो है वो इकट्ठा होता है। जैसे चक्रदत्त ग्रंथ में, चक्रदत्त टीकाकार हमें बताते हैं कि रस रूप धातु किंवा रसति इति रसो धातु उच्यते तेन रुधिर आदीना अपि द्रव्यानां ग्रहणम भवति। तो रस रक्त का संवहन जो है वो इकट्ठा होता है। अभी वो कैसे होता है? तो इस प्रकार से तासाम तु यानी ऊर्ध्वगानाम धमनीनाम, देन वात पित्त कफ शोणित रसान द्वेदे वहा तथा दश। इस प्रकार से हमें पता चलता है इन श्लोकों से कि ऊर्ध्व अध तिर्यक यानी तीनों दिशाओं में से जो धमनियां जाती है, उनकी शाखा उपशाखाएं जाती है, उससे रक्त जो है पूरे शरीर में हमें प्रवाहित होने को प्रवाहित होता है, और उससे पोषण होता है पूरे शरीर का। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज आल्सो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके आगे तीसरा जो स्थान है वो रक्तधरा कला। अब रक्तधरा कला जो है वो विशेषतः रक्त पोषक अंश जो है विशेषतः उससे रक्त की निर्मित के लिए यह उपयुक्त वहां पे कार्य करती है, इसलिए। उसके आगे है रक्ताशय। तो रक्ताशय जो है विशेषतः आशय, इस शब्द के रक्त का आशय, आशय यानी स्थान या अवकाश, इस शब्द से। तो सप्ताशय जो बताए हैं उसमें रक्ताशय जो है वो रक्त का जो स्टोर करता है या रक्त जिसमें होता है, विशेषतः कोष्ठ में यकृत प्लीहा जैसे जो अवयव है उसको ही रक्ताशय कहा है। और खास करके हृदय, फुफ्फुस, रक्तवाही धमनिया, इनका भी उसमें समावेश रक्ताशय में हो सकता है। शारंगधराचार्य जी विशेषतः बताते हैं कि रक्त शुद्धिकरण जो है वो फुफ्फुस में होने के कारण, फुफ्फुस यानी फेफड़े, लंग्स, तो पूरब प्रदेश को ही जीव रक्ताशय कहना चाहिए, ऐसे शारंगधराचार्य जी बताते हैं। शारंगधराचार्य जी के भी अपने शारंगधर संहिता के बहुत सारे शारीर में योगदान है, खुद का अलग मत उन्होंने दिया है, और वो काफी उपयुक्त सिद्ध होता है शास्त्र जानने के लिए। देखिए आगे हमें देखना है अभी कि मासानुमासिक गर्भ वृद्धि जो होती है उसमें गर्भ में विशिष्ट अवयवों का विकास होता है, और उस विकास में डेवलपमेंट प्रोसेस में विशिष्ट धातु एवं दोषों का कार्य होता है या उसके ऊपर एक्शन होता है। जैसे अभी हम रक्त धातु की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए ये क्यों जानना आवश्यक है। उदाहरणार्थ आपको अगर बताएं, फॉर एग्जाम्पल, तो शोणित जो यकृत प्लीहा, शोणित से यानी रक्त धातु से यकृत प्लीहा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है।
तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर यकृत या प्लीहा अवयव की विकृति अगर कुछ है, उसके कार्य अगर कुछ विकृति उसमें आ गई है, तो हमें रक्त धातु की चिकित्सा करना आवश्यक है। इस दृष्टि से भी यह दृष्टिकोण हमें महत्वपूर्ण जानना आवश्यक है। तो शोणित फेन प्रभवः फुफ्फुसः शोणित किट्ठा प्रभवः उल्लुकाः रक्तमेत प्रसादात् रक्तौ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम अभी रक्त के स्थान देख रहे हैं। तो जैसे पूर्ण शरीर स्थान है, वैसे ही यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, उंडुक, वृक्क और आगे वृषण, हृदय, जिह्वा, आंत्र, गुद, वस्तु, ये भी उसके अवयव स्थान है। ठीक है, तो ये सब रेफरेंस उसके लिए है। और अनुवस्थि में भी विशेषतः अनुअस्थि यानी जो छोटे अस्थि है, उसमें बोन मैरो रहता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रेड बोन मैरो, तो उससे भी रक्त की निर्मित होती है। उसको सरक्त मेद भी कहा जाता है, इसीलिए उसको उसका उल्लेख स्थान के तौर पर किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम रक्त धातु के गुण देखेंगे। विशेषतः रक्त जो है वह वर्ण उसका रक्तवर्ण यानी रेड कलर और द्रवता यानी लिक्विड, ये दो प्रधान महत्वपूर्ण गुणधर्म उसके बताए हैं। ठीक है, रक्त अगर नॉर्मल भी है, प्राकृतिक स्थिति में भी है, तो वो विभिन्न छटाओं में हम उसको प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे सप्त प्रकृति बताए, वातज, पित्तज, कफज, यद्विदोषज और सान्निपातिक, उससे हम जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी उसकी छटाएं शेड्स के तौर पे इसको देखना चाहिए। चरक सूत्र 724वां अध्याय इसमें हमें मार्गदर्शन करता है। या अष्टांग हृदय में भी सूत्र स्थान का जो विशुद्ध रक्त पुरुष वगैरह जो उल्लेख है, उसमें सिरावेद विधि अध्याय में भी हमें उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, विशेषतः रक्त मोक्षण का वर्तन जब करते हैं अनुशस्त्र का, वहां पे भी अष्टांग हृदय में हमें वर्णन मिलता है। तो तपनीय इंद्र गोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विधि सोने, ये शुद्ध रक्त के प्रॉपर्टीज या गुण बताए। तो इंद्रगोप यानी वीर बहुटी, जो आगे के आपको स्लाइड्स में दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, ये जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनको भी इनके रंग के समान वो होता है, इस प्रकार से उसका बताया। तो ये इंद्रगोप कीड़ा जो है या इंसेक्ट है, उसके कलर वाले। दूसरा बताया है अलग तरह से, यानी वो थोड़ा ब्लैकिश रेड। गुंजा फल यानी गुंजा वनस्पति का जो फल होता है, बहुत ही रेड कलर, पोस्टल रेड कलर होता है उसका, उस समान होता है। तप्त सुवर्ण के समान। और पद्म यानी लाल या लाइट रेड, इस प्रकार का उसका कलर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रेड कलर का लोटस है, ये इंद्रगोप इंसेक्ट्स है, यहाँ पे तपा हुआ सुवर्ण है। और ये जो मैंने अभी आपको श्लोक बताया ना, शुद्ध रक्त का लक्षण जो अष्टांग हृदय में बताया है, मधुरम लवणम किंचित, तो वहां पे शशलोहित या जो बताया है उसके समान, यानी रैबिट के ब्लड के समान। ठीक है, और शारंगराचार्य जी मैंने जैसे बताया प्रथम खंड में बताए थे है कि वो जीव से आधार है और उसके गुण बताते हैं। स्निग्ध है, गुरु है, चल यानी उसमें लिक्विडिटी होने की वजह से वो चल गुण भी है। स्वादु है यानी उसकी स्वीट टेस्ट है। विदग्धम पित्तवत भवे, यानी वो अगर विदग्ध हो जाए तो उसका टेस्ट जो है वो वहां पे सॉल्टी या मराठी में खारट बोलते हैं, ऐसे कहा। ठीक है, तो मधुरम लवणम किंचित अशीतोष्णम असंमितम, तो वह कैसे है, अशीत इस प्रकार का है। असंहत, संहत यानी गाढ़ा, और असंहत यानी वो गाढ़ा नहीं है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, आगे जाएंगे थोड़ा। असंहत ये जो शब्द है, न स्याति न स्यायम अति अय अन्य, इस प्रकार से, यानी सहत नहीं होता है, स्कंदन उसका नहीं होता है। इसलिए वो जब भी जखम से बाहर निकलता है कुछ भी लगने के बाद, तो उसको वो बहता है। वो वहां पे हमें दिखाई देता है लिक्विड फॉर्म उसका, यानी वो गाढ़ा नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो क्लॉटिंग प्रोसेस होता है वो अलग बात है। ठीक है, विशेषतः रक्त जो आश्रय है वो पित्त का है। ठीक है, तो यहाँ पे आश्रयाश्रय भाव इसीलिए उसका देखा है। तो क्या है, आश्रय जो है रक्त धातु है और आश्रय पित्त है। ठीक है, तत्रास्थानी स्थितो वायु पित्तम तु स्वेदं प्रयोगो
श्लेष्मा शेषेषु तेनेषाम आश्रयम आश्रयेण मिथा। तो पित्त का जो उष्ण गुण है उसके वजह से भी शायद ऐसा हम कह सकते हैं कि वह जो है वो गाढ़ा नहीं होता या थिक नहीं होता, पतला रहता है हमेशा। लेकिन हमें पता है जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उसमें से स्निग्धता ज्यादा बढ़ेगी, अब नॉर्मल बढ़ेगी, तो उसको भी वो थिकनेस आ जाता है और इसके लिए कुछ औषधि द्रव्य देने पड़ते हैं रक्त पतला होने के लिए। ठीक है, आगे जाएंगे उसके कार्य देखेंगे। रक्तम वर्ण प्रसादम च अंश पुष्टिम जीवयति च देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण धार्यते। इस प्रकार के धातु नाम पूर्णम वर्ण तद विशुद्धम ही रुधिरम। इस प्रकार के प्रीणम जीवनम लेखो श्लोकों से हमें यह पता चलता है विशेषतः कि रस तुष्टि रस प्रीणन ये सब वह करता है। तो इससे हमें वर्ण प्रसादन, मांस पुष्टि, जीवन ये सब कार्य उसके दिखाई देते हैं। देह धारण करना, मज्जे की पुष्टि करना, ठीक है। इस प्रकार से हमें सबसे पहले मैंने जो सुश्रुताचार्य जी सूत्र स्थान का 15वें श्लोक में बताया है, रस तुष्टिम प्रेरणम रक्त पुष्टिम च करोति, यह रस धातु का हुआ कार्य। और रक्त का बताया है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आज के लेक्चर में आवश्यक है, वो वर्ण प्रसादन, मांस पोषण करना और जीवन, यह कार्य बताया। ठीक है, तो धातु का पूरण करना वगैरह इनका हम अभी यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। सबसे पहले तो उसका कार्य क्या है, धारण। धातु है वो तो शरीर का धारण करता है, वो जीवन है क्योंकि वो शरीरस्थ प्राण जो है उसका पोषण करता है, इसीलिए यानी नरिशमेंट करता है। उत्तर धातु का पोषण करता है, तो क्रममान परिणाम पक्ष से प्रसाद रक्तम तत्व मांसम, इस सूत्र से हमें पता चलता है कि वह मांस का पोषण भी करता है। ठीक है, चौथा है वो धातु नाम पूरणम। तो केवल मांस धातु का वो पोषण नहीं करता, लेकिन वो सर्व धातुओं का पूर्ण करता है, यानी न्यूट्रिएंट्स जो पहुंचाए जाते हैं पोषण, वो रक्त के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से पहुंचाए जाते हैं। इसलिए और उसमें आजकल आधुनिक दृष्टि से अगर देखें तो ऑक्सीजन इज आल्सो इसेंशियल फॉर एवरी टिश्यू टू मेक इट लाइव। ओके, चरकाचार्य जो बताते हैं देह पुष्टि, ये जो विशेषतः विशुद्ध रक्त का कार्य बताते हैं, वो इसी दृष्टि से बताते हैं कि वो अन्य धातुओं का भी, न केवल मांस धातु, विशेषता मांस धातु का वो पोषण तो करेगा ही, लेकिन अन्य धातुओं का भी वो पूर्ण करने का कार्य करेगा। ठीक है, या अन्य भाषा में उसको कहा जाए तो केदार कुल्या न्याय जो धातु पोषण न्याय का है, तो उसमें अंशांश परिणमन मांस से लेके शुक्र तक वो सभी को थोड़ा बहुत पोषण का कार्य करेगा। ये जो संदर्भ है जीवयति प्राणान धारयति इति जीवितम, ये इन सभी को इस दृष्टि से कहना चाहिए। देखिए चरक सूत्र स्थान 29वां अध्याय, उसमें विशेषतः दश एव आयतनानि आहु प्राणायेषु प्रतिष्ठिताः, इसमें प्राण का वहन जो है शरीर में रक्त के द्वारा ही होता है, इसीलिए उसको प्राणायतन भी रक्त को कहा। ठीक है, तो पांचवा कार्य है वर्ण प्रसादन। विशेषतः जिस शरीर का, हालांकि श्वेत श्याम इत्यादि गौर ऐसे वर्ण बताए हैं, अवदात श्याम अवदात, आयुर्वेद में वर्ण विभिन्न प्रकार के बताए हैं, लेकिन प्राकृत जो भी उस व्यक्ति का वर्ण रहेगा उसमें प्रसन्नता, ठीक है, और तेजक पुंज कांति होना, ये विशेषतः वर्ण प्रसादन से अपेक्षित है। और रक्त अगर विशुद्ध या अच्छा है उस शरीर में तो वर्ण प्रसादन कार्य दिखेगा, और कोई भी त्वचा विकार या शरीर के ऊपर और प्रकार की छटा नहीं दिखेगी। ठीक है, वर्ण प्रसादन कार्य अगर विकृत हो जाए तो फिर और कुछ उससे त्वचा विकार या जैसे साइनोसिस, गैंग्रीन, या हम क्या कहेंगे शीत्र इत्यादि भी विशिष्ट त्वचा विकार हो सकते हैं। छठा जो उसका फंक्शन या कार्य है वो अव्याहत पक्त्र, पक्त्र यानी पचन। सो हमने अभी देखा कि पित्त जो है वो आश्रित होता है रक्त के, इसीलिए पित्त के जो प्रधान कार्य पचन है वो अच्छे होने के लिए रक्त का भी अच्छा होना आवश्यक है। तो
ये जो कार्य है इस प्रकार से वो पित्त के द्वारा विशेषतः करता है। सातवां जो है स्पर्श ज्ञानम असंशयम, यह भी उसका कार्य है रक्त धातु का। और विशेषतः स्पर्श का ज्ञान होना, किसी भी त्वचा के ऊपर अगर उष्ण शीत या अच्छा बुरा कोई भी स्पर्श है, वो अगर वहां पे कंडक्शन उसका ठीक से होना है तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। हालांकि स्पर्श यह विषय विशेषतः किसका है, तो वायु का कार्य है विशेषतः। लेकिन अगर रक्त प्राकृत स्थिति में नहीं है तो भी हमें स्पर्श ज्ञान अच्छा नहीं होता। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि रक्त का जो कार्य है वो मुख्यतः वो कार्य वात दोष का होने के बावजूद भी वो हमें वात दोष जो है विशेषतः मदद करता है स्पर्श ज्ञान के लिए, वो वहन प्रक्रिया के द्वारा, ऐसा हम कह सकते हैं। आठवां जो है वो बल या ओजो वृद्धि, ये दोनों ही बल वृद्धि रक्त धातु से होती रहती है, क्योंकि धातु का पोषण यह पूर्णतः रक्त के ऊपर अवलंबित रहता है। तो न केवल शरीर का शारीरिक बल वो बढ़ाता है कि अपितु वो इंद्रिय मन इनका बल भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये रक्त का कार्य है। नौवां कार्य है उसका आयु वृद्धि। तो जो धातु परंपरा है वो नित्य नूतन धातु निर्मित होती है और उसका क्षय भी या नाश भी होता है, या खंडित प्रक्रिया होती है, शीर्यते तत् शरीरम, आपको इस व्याख्या के द्वारा पता है। लेकिन अगर धातुओं का कार्य विशेषतः रक्त धातु का कार्य अगर शुरू अच्छे से चलता रहता है तो आयु की वृद्धि भी होती। तो हमें ये विभिन्न ग्रंथकारों के यहाँ पे इस स्लाइड में हमें रेफरेंस दिखाई देते हैं। अष्टांग हृदयकार उसको जीवन कहते हैं, अरुण दत्त वो जो वृद्धि कर बताते हैं, हेमाद्रि प्राण धारण का भी कार्य उसका बताते हैं। इस प्रकार से टीकाकारों ने भी और ग्रंथकारों ने भी उसका जो कार्य है वो विशेष बताया है। देखिए यहाँ पे नीचे टेबल में आपको इस स्लाइड में दिखेगा कि जीवन वर्ण प्रसादन मांस पोषण, ये विशेष कार्य है उसके। ठीक है, ये तीन मुख्यतः। और मॉडर्न साइंस भी जो बताता है फिजियोलॉजी विशेषतः लाइवलीहुड, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस, ट्रांसफर मीडिया फॉर हार्मोन्स, एंजाइम्स, डिफरेंट ड्रग्स, ये भी उसके द्वारा होता है। यह भी विदित करता है जीवन कार्य विशेषता जो है वो हमें इससे पता चलता है। देखिए जैसे हमने शुरुआत में भी देखा कि प्रमाण जो है उसका वॉल्यूम जो है टोटल 8 अंजलि यानी 32 पल, यानी लगभग जो है वो कितना रहेगा, देखिए आप, तो 32 पल इतना रहेगा। ठीक है, ये प्रमाण बताया है हमें रक्त धातु के लिए। अभी अंजलि क्या है, तो अंजलि यह यूनिट है या उस वक्त का वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए बताया गया यह प्रमाण है। तो रक्त धातु जो है वो लिक्विड या द्रव होने की वजह से उसका अंजलि प्रमाण बताया है। और ये अंजलि प्रमाण जो है वो भिन्न भिन्न है। किसी व्यक्ति की आकृति अगर बड़ी है तो उसकी खुद की अंजलि चाहिए, न मेरी अंजलि उसको चाहिए। तो उस व्यक्ति के दोनों हाथ अगर वो इकट्ठा जोड़ दे और उसमें जितना समाहित होगा द्रव तो उतना उसका जो है इस प्रकार से उतना ही द्रव आप समझे कि वह उस व्यक्ति का प्रमाण है। इसके लिए रक्त द्रव धातु होने की वजह से उस व्यक्ति के स्वयं की अंजलि में जितना द्रव वो समाहित होगा वह उसका प्रमाण है। इस तौर से हमें इसको जानना चाहिए। दोष धातु मलानाम परिणामम परिमाणम न विद्यते, इस प्रकार से सुषुप्ताचार्य जी बताते हैं। लेकिन चरकाचार्य जी भी अष्टौ अंजलयाः शोणितस्य इस प्रकार से उसका प्रमाण बताते। देखिए आगे जाएंगे तो पांचभौतिक संघटन, हमें पता है पंच महाभूतात्मकम तत्तु या सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। आयुर्वेद शास्त्र के लिए सर्व द्रव्य जो है वो पंच महाभूतों से ही उत्पन्न हुए हैं। तो पंच महाभूतों से उत्पन्न सर्व पदार्थ है, रक्त घटक भी पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। और इसीलिए
पांचभौतिकम तु अपरे जीव रक्तम आहु आचार्याः। सुश्रुताचार्य जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जीव रक्त जो है वो आचार्यों ने आहु यानी बताया है, कथन किया है, और उसके गुणधर्म आगे बताते हैं। विस्रता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता, ये जो उसके गुण है वह विशेषतः पृथ्वी से विस्रता यानी विशिष्ट लोहगंध जो उसका होता है वह आता है। आप महाभूत से द्रवता, तेज महाभूत से रक्त वर्ण, और उष्णता यानी राग आता है, और वायु से उसमें चलत्व या संवाहन, इस स्पंदमानता, यह जो है वो आकाश से लघुता, ऐसे 5 गुण जो है वो 5 महाभूतों से रक्त में आते हैं। ठीक है, तो चक्रपाणी बताते हैं रक्त विशेषतः 5 महाभूत तो उसमें है, लेकिन प्राधान्यतः उसमें क्या है, तेज महाभूत और जल महाभूत चक्रपाणी टीकाकार चरक के बताते हैं। और दलना टीकाकार निबंध संग्रह यानी सुश्रुत संहिता की टीका में बताते हैं रक्त जो है वो तेज प्रधान है। तो ये प्राधान्य है, क्योंकि आयुर्वेद में व्यपदेशस्तु भूयता भूयसा, पंचभूतात्मकम तत्तु और व्यपदेशस्तु भूयसा, इस पद्धति से 5 महाभूतों से ही सब चीजें बनी है, वस्तु बनी है, पदार्थ बने हैं, लेकिन उसमें व्यपदेश किसका होता है, जिसका प्राधान्य है या जिसकी अधिकता है। जैसे रक्त में तेज और जल चक्रपाणी के अनुसार ज्यादा है, प्राधान्य है, इसलिए उसका उल्लेख किया गया। आगे जाएंगे तो यहाँ पे विशेषतः रक्त वह स्रोत की आगे हम क्रिया देखें। तो जैसा हमने पहले भी देखा है कि 2 मूल स्थान है रक्त धातु के, तो वह है यकृत प्लीहा और यकृत रक्तवाहिनी धमनी। और विमान स्थान में बताते हैं शोणित वहानाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाच, यानी यकृत एक मूल है और प्लीहा दूसरा मूल है। जैसे विमान स्थान स्रोतो विमान अध्याय में हमें चरकाचार्य जी बताते हैं। तो हमारे गुरु जी जो रचना शरीर के थे वो हमें हमेशा बताते थे कि 2 मूल स्थान क्यों बताते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये ऑर्गन्स है उस सिस्टम के रिलेटेड, ये तो है ही, लेकिन फिर भी एक जो है वो उत्पत्ति स्थान है, प्रोडक्शन प्लेस है, और दूसरा जो स्थान है वो विनाश स्थान है या डिस्ट्रक्शन प्लेस है। तो इस दृष्टि से भी हमें इसको देखना चाहिए। तो विशेषतः यकृत प्लीहा और रक्तवह स्रोतस या रक्तवह धमनी, ये उसके स्थान। अभी साक्षात आयुर्वेद के जो बृहत्त्रयी और लघुत्रयी है उनमें रस रक्त संवहन ऐसे इकट्ठा श्लोक नहीं है, लेकिन जो स्कैटर्ड रेफरेंसेस सभी है आवश्यकता अनुसार जहां तहां दिए हुए, उनको अगर इकट्ठा करें तो जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस है उसी को वो हमें कथन करते हैं। यहाँ पे विवेकम आर्तव प्रबोध का भी हमने उस पुस्तक से एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें विभिन्न उपमा दिए हैं, जैसे उजदंडेन कंदुक यानी जो रबर बॉल जो रहता है उस प्रकार का, वो ऊपर जाता है, बाजू में जाता है या नीचे जाता है, ऊर्ध्व अथ तिर्यक, यानी सभी ओर जो बहता रहता है। तो यह श्लोक जो है विशेषता उसी लिए दिया है कि वात पित्त कफ शून्य इनसे संबंधित जो है हर की पुनः द्वे ऐसे धमनियां होती है और वो संपूर्ण शरीर में रक्त का संचारण करती है। तो यहाँ पे ये आगे जाएंगे, रक्त धातु की निर्मित किस पद्धति से होती है उसके ऊपर विचार करेंगे तो हमें ये पता चलता है। तो उसके 2 स्टेजेस में होते हैं। पहला जो होता है वो प्राथमिक होता है पचन, जो आहार रस उससे निर्मित होता है। तो इस अभी आप सामने जो स्लाइड देख रहे हैं उसमें से आपको पता चलेगा कि पांचभौतिक आहार है, उसके ऊपर मुख्य जो अग्नि है 13 अग्नियों में से, तो चाठराग्नि की प्रक्रिया होती है, और चाठराग्नि की प्रक्रिया होने के बाद उससे 2 भाग उत्पन्न होते हैं। एक सार भाग जिसे आहार रस या अन्न रस ऐसे यहाँ पे आपको तालिका में दिखाई देगा, और दूसरा मल भाग या वेस्ट प्रोडक्ट। तो उस सारा भाग पे आहार रस, जब आहार रस रसवह स्रोतस में जाता है तो उस रसवह स्रोतस में रसाग्नि की प्रक्रिया उसके ऊपर होती है, जिसे मैं सेकेंडरी डाइजेशन या पुनः पचन या सूक्ष्म पचन हम कहेंगे उसको, वह होता है। और फिर रसाग्नि की प्रक्रिया के बाद वो स्थूल रस धातु, ठीक है,
और वहां पे रसमल कफ उत्पन्न होता है, ठीक है। और फिर वहां से आगे जाके सूक्ष्म से फिर रक्तांश जो है वहां पे निर्माण होता है, और फिर वो रक्त निर्माण अंश जो होता है रस धातु से आया हुआ, उसके ऊपर रक्तवह स्रोत में रखना रक्ताग्नि की पुनः प्रक्रिया होती है, और फिर स्थूल रक्त धातु तैयार होता है, फिर रक्तमल पित्त तैयार होता है, और फिर उसमें से सूक्ष्म अंश जो है आगे जाएगा मांस पोषण के लिए। ऐसी ये क्रम परंपरा जो है, संतान परंपरा वो चलती रहती है। और इसी सूक्ष्म अंश से फिर उपधातु जो रक्त के हैं, कंडरा और सीरा, वो निर्माण होते हैं। अभी देखिए थोड़ा और प्रकाश अगर रेफरेंस हम देखेंगे, सभी संदर्भ देखेंगे तो हमें पता चलता है तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मनासरागेन रसो रक्तम रक्तत्वम उच्यति। तो ये ग्रहण चिकित्सा अध्याय जो पचन ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझा है चरकाचार्य जी ने, वो चिकित्सा 15वें अध्याय में बताया है, ग्रहणी चिकित्सा। तो स्पष्ट यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आप्य यानी द्रव, ऐसा रंगहीन स्वच्छ यानी वो जिसमें कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से द्रव रूप और आप्य प्रधान अंश लिक्विड, ऐसा जो रस धातु है उसके ऊपर अग्नेय और रक्त वर्ण युक्त प्रक्रिया होके फिर रक्त धातु तैयार। अब देखिए जैसे हमने प्रीवियस इसमें स्लाइड में तो देखा है, फिर भी उसको थोड़ा अंग्रेजी में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी में कठिनाई रहेगी, तो बीच बीच में अंग्रेजी भी हम देख रहे हैं। तेज पार्ट ऑफ रसा that is converted into rakta, that is रक्ताग्नि, that उष्मा ऑफ पित्त that is रंजक पित्त, हम कहें उसका एक उप प्रकार है पित्त दोष का, तो वो रस टू रागकृत रक्त यानी वो कलर देता है उसको, ब्राइट रेड कलर, ठीक है। और तेज पार्ट ऑफ रस इज एक्टेड अपॉन बाय रक्ताग्नि एंड उष्मा ऑफ पित्त that is of ranjak pitta actually to achieve the physical form of rakta. So in short we can say that there is a process of raktagni as well as the ranjak pitta, and together they do form the blood tissue or rakta dhatu, ठीक है। तो ब्लड नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि वो ब्लड जो है वो एक भाग है उसका। जल महाभूत जो है इसमें डोमिनेंट रहता है, इसीलिए वो जल महाभूत डोमिनेंट रसा इन्वेट्स, इट गोज एक्चुअली इनटू यकृत एंड प्लीहा, and there the process is to get the rakta form. That's why, and it is indicated in the Sushruta Samhita Sutra Sthana verse number 21. So यकृत प्लीहा में रंजक पित्त और रंजक अग्नि का कार्य होता है, ये हमें सुश्रुताचार्य जी यकृत प्लीहोत पित्तम तस्मिन रंजको अग्नि ही इति संज्ञा, ये सुश्रुताचार्य जी स्पष्ट करते हैं। और फिजियोलॉजी की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें साइट्स ऑफ इरिथ्रोपायोसिस में भी यकृत प्लीहा और विशेषतः सरक्त मज्जा यानी रेड बोन मैरो ये हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आरबीसीज के लिए इरिथ्रोपायोसिस ये परिभाषा उसको प्रयुक्त की जाती है, और साइट्स ऑफ इरिथ्रोपायोसिस में विशेषतः गर्भावस्था में इरिथ्रोसाइट्स यानी जो रेड ब्लड सेल्स है विशेषतः वो फॉर्म होते हैं लीवर और स्प्लीन में, ठीक है। इनिशियली वो यॉर्क से फॉर्म होते हैं, लेकिन बाद में जो फीटल डेवलपमेंट होती है तो वो फीटस जो है वो लीवर और स्प्लीन से उसको इरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन वहां पे होता है। लेकिन जब भी वो बालक का जन्म हो जाता है यानी उसको गर्भ से वो बालक हो जाता है, तो आफ्टर बर्थ इरिथ्रोपायोसिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रेड बोन मैरो यानी सरक्त मज्जा जो है उसी से उसकी उत्पत्ति इरिथ्रोसाइट्स की यानी आरबीसीज की होती। अभी यहाँ पे एक बहुत रुचिपूर्ण विषय हमेशा फर्स्ट ईयर से हम देखते हैं कि आमाश्रयाश्रम पित्तम रंजकम रसरंजना, तो यहाँ पे तो यकृत और प्लीहा में होता है रंजक अग्नि, ठीक है, और यहाँ पे रंजक पित्त का जो स्थान है वो आमाशय में आश्रित होता है, जैसा हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वें अध्याय में देखते हैं। तो अगर फिजियोलॉजी का, मैं उसको आधुनिक शास्त्र ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, आधुनिक अगर
फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को कहूंगा तो आयुर्वेद जो है वो पुरातन या प्राचीन हो जाए, तो नित्य नूतन ऐसा आयुर्वेद शास्त्र है। इसलिए हम फिजियोलॉजी दृष्टिकोण से ऐसा उसको शब्द प्रयोग करेंगे। अगर फिजियोलॉजी को दृष्टिकोण से उसको हम देखेंगे तो स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर विशिष्ट होते हैं विच आर वेरी इसेंशियल फॉर द ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस। विशेषतः B12 जो है उसके अब्सॉर्प्शन के लिए हमें आमाशय से यानी विशेषतः स्मॉल इंटेस्टाइन से ये पदार्थ मिलते हैं जो B12 अब्सॉर्प्शन के लिए उपयुक्त ठहरते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई आमाशय है तो स्टमक ही आमाशय है, ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ पे आम अन्न रहता है उस सभी को आमाशय का। तो आगे जाएंगे, यानी वो स्टमक इंक्लूडिंग डिओडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन ये सभी आमाशय ही है। आगे देखेंगे, अभी ये आहार रस जो है वो रस व स्रोतस में जाता है, रक्त व स्रोतस में जाता है। तो इसका वहन जो होता है उसका उल्लेख जो है शारंगाचार्य जी स्पष्ट बताते हैं। रसस्तु हृदयम याति समान मारुतेरिताः रंजिताः पचिताः पाचिताः तत्र पित्तेन याति रक्तम। यानी शारंगर थोड़ा एक शब्द रह गया है वहां पे, इसलिए तो आहार रस जो है वो ग्रहणी से होते हुए वो हृदय में जाता है और वहां पे रस रक्त में परावर्तित होता है। यानी जो पंपिंग मैकेनिज्म है वो हृदय के द्वारा होने की वजह से हृदय को भी यहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है, रक्त निर्मित प्रक्रिया में। ऐसा मेरा खुद का मत है। अभी परिणमन काल कितना होता है, यानी हम अगर आहार आज कुछ लेते हैं, पांचभौतिक आहार कुछ लेते हैं, तो पांचभौतिक आहार जो भी लेते हैं हम उससे रक्त की निर्मित कितने समय में होती है? 1 घंटे में होती है, 2 घंटे में होती है, 2 दिन में होती है। तो इसका विश्लेषण यहाँ पे हम करेंगे अभी। तो विशेषतः स खलु आप्यो रसः यकृत क्रियाहनो अप्राप्य रागम उपेति सूत्रस्थान 14वें अध्याय में। और यहाँ पे जो शिवदास टीका दी है सुश्रुत सूत्रस्थान 14वें अध्याय के ऊपर थी, रसाः सप्ताहात् अर्वा परिवर्तमानाः श्वेत कपोत हरित हरिद्र पद्म किंशुक आलक्त रस प्रख्याः च अयं यथाक्रमं दिवस परिवर्तमानाः आपद्यमानाः पित्तोष्म उपरागात् शोणित्वम् आपद्यते। तो शिवदास टीका में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस प्रक्रिया से वह जाता है श्वेत कपोत हरित हरिद्र पद्म किंशुक और आलक्त, यानी ये स्टेजेस उसकी हो गई है। आलक्त यानी रेड कलर उसको आ जाता है 7 दिन में। तो ये सुश्रुताचार्य जी का मत है, ये देखिए, ठीक है। और चरक महर्षि बताते हैं वो तो 2 दिन में हो जाता है, ठीक है। यानी रस के लिए 1 दिन, रस निर्मित के लिए और रक्त निर्मित के लिए दूसरा दिन, इसलिए रक्त निर्मित 2 दिन में होती है। लेकिन सुश्रुताचार्य जी बताते हैं वो 7 दिन में होती है और उसका डिटेल्स हमें शिवदास टीका में मिलता है। जैसा हमने पहले भी देखा कि हर धातु के प्रकार है, तो यहाँ पे रक्त धातु के भी मुख्य 2 प्रकार है, पोषक रक्त और पोष्ट रक्त, ठीक है। तो यह विशेषतः 2 प्रकार हो जाते हैं। तो एक जो है वो स्टैटिक फॉर्म है और एक जो है वो कन्वर्टिंग फॉर्म है। इस प्रकार से हमने उसका अंग्रेजी एक स्लाइड बीच में प्रीवियसली देखा है। विशेषतः जो सुश्रुताचार्य जी और अष्टांग हृदयकार वाग्भट जो है उनके अगर संदर्भ देखे तो अन्य प्रकार के भी हमें वर्गीकरण या टाइप्स जो है रक्त धातु के मिलते हैं। विशेषतः वात शोणित रक्त, पित्त शोणित रक्त, कफ शोणित रक्त, ठीक है। जो सिराओं के रेफरेंस है, चतुर्विध सिराएं बताई है 4 प्रकार की, तो उसमें रक्त वह सिरा बताई है, विशेषतः सुश्रुताचार्य जी बताते हैं। और ये जो सिराएं हैं सर्ववहा स्मृता, एक और पे वात शोणित, पित्त शोणित, कफ शोणित, शुद्ध रक्त, इन 4 प्रकार की सिराओं प्रकार के रक्त के वहन के लिए स्वतंत्र सिराएं सुश्रुताचार्य जी बताते हैं। और दूसरी ओर वह सर्ववहा सिराः स्मृताः, इस पद्धति से वो प्रत्येक सिर से यानी वेसल से
जो है वो चारों प्रकार के रक्त वहन होते हैं, इस प्रकार से बताते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने विचार करने की आवश्यकता है। तो ये जो 4 प्रकार बताए हैं, यह विशेषतः कर्म के दृष्टि से है, ठीक है। यानी वात शोणित रक्त, पित्त शोणित रक्त, कफ शोणित रक्त और शुद्ध रक्त, इस प्रकार से। यानी जो दोष का संयुक्त होने के बाद उसको वात शोणित रक्त कहा है, पित्त संयुक्त शोणित है तो इस प्रकार से उसको पित्त शोणित, और कफ से संयुक्त है तो कफ शोणित। और वह बिल्कुल ही दोषों से दूषित नहीं है ऐसा शुद्ध रक्त, ऐसे वो कर्म की दृष्टि से वर्गीकरण उसको जानना चाहिए। अभी आगे जाएंगे तो अबनॉर्मलिटी जो है रक्त धातु की विकृति, प्राकृत तो वर्णन हमने देख लिया। अभी रक्त की विकृति प्राधान्यतः 2 प्रकार से होती है प्रायः, एक तो उसकी वृद्धि होगी और दूसरा क्षय होगा। लेकिन चरक सूत्र स्थान 28वें अध्याय में हमें धातु प्रदोषज विकार भी मिलते हैं, तो उसको भी हमें यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। समय के अभाव में जितना होगा उतना हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रक्त की वृद्धि देखेंगे। रक्तम विसर्प क्लेह विद्रदिन, आपको पता है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 11वें अध्याय में ये धातु वृद्धि के लक्षण बताए हैं। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में 19वें अध्याय में है। सुश्रुताचार्य जी बताते हैं, वो सूत्र स्थान के 14वें अध्याय में बताते हैं। विशेषतः ये रक्त दुष्टि या वृद्धि अगर होगी तो वो गुण समान, ठीक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य से ही होगी। यानी रक्त धातु के जो गुण है उसके समान आहार विहार, विशेषतः पित्त प्रकोपक आहार विहार अगर ज्यादा बार यह व्यक्ति बहुत समय से करेगा तो उसकी रक्त वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। तो विशेषतः वो जो लक्षण है वो यहाँ पे दिए हैं। विसर्प एक प्रकार का त्वचा विकार है जिसे अंग्रेजी में हर्पिस कहा जाता है। प्लीहा यानी प्लीहा वृद्धि, विद्रधि एब्सेस कुष्ठ विभिन्न त्वचा विकार, वातास्त्र यानी वातरक्त या जिसे वातशोणित गाउट भी कहा जाता है। तो पित्तास्त्र यानी ब्लीडिंग टेंडेंसीज और ब्लीडिंग टाइप ऑफ डिसीजेस, गुल्म एब्डोमिनल डिफरेंट ट्यूमर्स, उपकुश एक डिसीज ऑफ टीथ है, एक्चुअली वो गम डिसीज है। कामला जॉन्डिस, व्यंग डिस्कलर्ड पैचेस ओवर द फेस, अग्निसाद उसका अग्नि जो है वो कम हो जाता है। सम्मोह यानी वो व्यक्ति जो है वो अपनी शुद्ध जो है वो खो बैठता है, अनकॉन्शियसनेस स्टेज। और विशेषतः रेड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, आईज एंड यूथ। रक्त रक्तांग अक्षिता सीरा पूर्णत्व, तो सीरा पूर्णत्व यो जो लक्षण है उससे जानना चाहिए इंगॉर्मेंट ऑफ वेसल्स, वो टम्ब हो जाती है, पूरी फूली हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये रक्त वृद्धि का लक्षण। तो उसके लिए सामान्य चिकित्सा आज देखेंगे हम, क्योंकि हमने पहले ही अष्टांग हृदय में सिरावेद बहुत डिटेल में और स्थानिक रक्त मोक्षण के लिए श्रृंग कर्म जलौकावचरण इसके डिटेल्स देखे हैं। वह भी आप वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, वो आप वहां पे देख सकते हैं विस्तार से। यहाँ पे इन शॉर्ट अगर कहें तो रक्त विस्रावन यानी रक्त मोक्षण यह उसकी चिकित्सा है। और शमन के लिए विशेषतः रक्तपित्त व्याधि में जो चिकित्सा बताई है शीत गुणधर्म युक्त, जैसे प्रवाल है, ठीक है, उस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए शीत द्रव्यों से। ये जो दिखाई दे स्थानिक रक्त मोक्षण के लिए जलौकावचरण स्किन डिसीज के लिए आप देख रहे हो। और ये सीरावेद है, ठीक है, क्यूबाइटल फोसा से क्यूबाइटल वेन से ब्लड लेटिंग किया जाता है। इसको सार्वजनिक रक्त मोक्षण और इसको स्थानिक रक्त मोक्षण कहा जाता है। अभी दूसरी विकृति है रक्त क्षय। तो रक्त क्षय के लिए पुनः चरक सूत्र स्थान 17वें अध्याय, सुश्रुत का जो सूत्र स्थान का 15वां अध्याय और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 11वां अध्याय के श्लोक हमने देखने की आवश्यकता है। और विशेषतः इसमें अम्ल प्रार्थना यानी सवर टेस्ट, जो अम्ल पदार्थ है वह खाने की पीने की इच्छा होती है, नींबू शरबत या खट्टा इमली जैसा कुछ खट्टे पदार्थ। शीत प्रार्थना यानी शीत, स्पर्श में शीत जो पदार्थ है वो खाने की पीने की इच्छा होती है। अग्निमाद्य यानी उसको बिल्कुल भी उस व्यक्ति को भूख कम लगती है। दौर्बल्य यानी उसको वीकनेस आ जाती है बहुत। पांडुता यानी रक्ताल्पता होती है, अनेमिया जैसे सिम्टम्स। त्वक पारुष्य, ये जो है कोई भी धातु अगर क्षीण हो जाता है तो वातदोष बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा इसलिए उसको त्वक पारुष्य यानी त्वचा में रुक्षता आ जाती है, ठीक है, परुषता, स्फुटिता, म्लान, त्वक रुक्षा, इस प्रकार से लक्षण बताते हैं चरकाचार्य 17वें अध्याय में।
तो इसको वात दोष बढ़ता है इस दृष्टि से। दूसरा दृष्टि से देखेंगे, अगर रक्त का क्षय होता है तो उससे में आश्रित जो पित्त है उसका भी क्षय होता है। और पित्त क्या है, किंचित स्निग्ध गुण धर्म वाला है। तो किंचित स्निग्धता से उसका कार्य जो है वो त्वचा को ग्लो देना, ये भी उसका कार्य त्वचा को स्निग्ध रखना। तो रक्त कम होने की वजह से पित्त भी कम हो जाता है और इसलिए त्वचा में रुक्षता या पारुषता आ जाती है। आगे है शिरा शैथिल्य, वॉल्यूमेट्रिक उसमें कमी होने की वजह से जो सीरा है, विशेषता सीरा शब्द जो है वेंस के लिए जो बाहर से क्लिनिकल साइंस के तौर पे दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ी सी फ्लैजिडिटी आ जाती है, यानी वो जो उसका नेचुरल फ्लो है वैसे वेंस का नहीं दिखाई देता। ठीक है, जिसे कोलैप्सिंग वेंस भी कहा जाता है। ये आश्रय श्री भाव हम पहले ही देख चुके हैं। विशेषतः आज के कॉन्टेक्स्ट में रक्त स्वेद जो है, रक्त धातु जो है वो पित्त का आश्रय है। ठीक है, पित्त उसमें आश्रयी है। तत्रास्थाने स्थितो वायु, ये श्लोक हमने पहले भी देख चुके हैं। धातु मल, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में रक्त के लिए मल क्या है, चरक संहिता से लेके अष्टांग संग्रह तक, हृदय, सुश्रुत संहिता सभी बताते हैं कि रक्तमल पित्त है। और शारंगधराचार्य जी मात्र है वहां पे कि रंजक पित्त जो है वह रक्त का मल है। उपधातु, तो रक्त के उपधातु चरकाचार्य जी सीरा और कंडरा बताते हैं। कंडरा यानी टेंडोन, सीरा यानी वेंस, यह जनरली अर्थ लेना चाहिए। अष्टांग हृदय का भी वही फॉलो करते हैं। लेकिन शारंगधराचार्य जी रक्त का उपधातु आर्तव यानी स्त्रियों में विशेषतः आर्तव जो है उसके लिए बताते हैं। स्त्री विशिष्ट यह उपधातु है। अभी रक्त धातु सारता क्या है, तो रक्त धातु जिसमें अल्टीमेट अच्छे से होगा जिस शरीर में, उसको सारता कहा है। रक्तसार पुरुष के लक्षण ये क्या है, आप कुछ और भी इमेजिन यहाँ पे कर सकते हो। तो कर्ण, अक्षि, मुख, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, पाणी, पाणी यानी हाथ, ठीक है, पादतल, नख, ललाट, मेहनच, ये जो अवयव है या अंगावयव है, ये स्निग्धता उसमें रहती है और वो आरक्त यानी उसमें लालिमा भी रहती है। श्रीमद भ्राजिष्णु रक्तसाराणा, और ये जो व्यक्ति है उनका फोरकास्टिंग या फॉर्टिट्यूड के तौर पे दिया है, वो कैसे रहते हैं, सुख, मेधा उसमें रहती है, मनस्वित्तम, सौकुमार्य रहता है। ठीक है, बल ज्यादा नहीं रहता, वो क्लेश ज्यादा सहन नहीं कर सकते, इस प्रकार से वो व्यक्तिमत्व रहते हैं। तो ये रक्त धातु सकता भी रक्त धातु की दृष्टि से देखना आवश्यक है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 27वां अध्याय सीरा वेद विधि अध्याय में हमें यह विशुद्ध रक्त जो है वो विशुद्ध रक्त पुरुष के सिम्टम्स या क्लिनिकल साइंस देखने को मिलते हैं। उसमें प्रसन्न वर्णेन्द्रियम इंद्रियार्था निच्छन्त निच्छन्तम अव्याहत पत्रवेगम, ठीक है, तो अव्याहत पत्रवेग ये भी कर्म है उसका विशुद्ध रक्त का, इसलिए हमने दिया था फंक्शंस में। तो वो पचन के लिए भी सहायक होता है क्योंकि पित्त उसमें आश्रित रहता है। सुखान्वितम पुष्टि बल उपपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती, इस प्रकार से विशुद्ध रक्त के पुरुष के लक्षण बताए। अब चरक सूत्र सूत्र स्थान 24वें अध्याय में प्रसन्न वर्ण इंद्रियम इंद्रियार्थ अनविच्छन्तम अव्याहत पत्रवेगम सुखान्वितेतु पुष्टि बल उपपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती, इस प्रकार से भी लक्षण बताए विशुद्ध रक्त पुरुष के। यानी रक्त धातु अगर उत्तम प्रकार से प्राकृत स्थिति में है तो ये सब लक्षण देना चाहिए। जैसे चरक सूत्र स्थान 24वां अध्याय, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 27वां अध्याय और चरक विमान स्थान 8वां अध्याय। ठीक है, तो जो हमेशा चर्चा होती है वह चर्चा हमें अभी देखनी है। वह चर्चा क्या है कि रक्त जो है सुश्रुताचार्य जी उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, रक्तम जीवैति स्थिति। और यहाँ पे जो श्लोक दिया है अभी स्लाइड में, देह से रुधिरम मूलम रुधिरेण धार्यते तस्मात् यत्नेन, यत्नेन यह शब्द होना चाहिए, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, संरक्ष रक्तम जीव इति स्थिति। तो सर्जिकल ब्रांच के लिए डेडिकेटेड ऐसी सुश्रुत संहिता होने की वजह से उन्होंने रक्त को इंपॉर्टेंस दिया है, चौथा दोष उनको मानना चाहिए।
ठीक है। और उस प्रकार की चर्चा भी हमें टीकाकार करते हुए मिलते हैं। रक्त को चौथा दोष क्यों मानना चाहिए, उसके लिए पूर्व पक्ष के तौर पर हम कुछ बिंदु देखेंगे। जैसे पहला है हेतु। वस्तुतः रक्त दुष्टि के जो हेतु बताए हैं वो पित्त प्रकोप के ही हेतु है, लेकिन उससे पहले पित्त बिगड़ता है या विकृत होता है और फिर रक्त दुष्टि होती है। लेकिन व्रण प्रश्नाध्याय में सुश्रुताचार्य जी बताते हैं कि रक्त हित दोषों के सिवाय दूषित नहीं हो सकता, रक्त स्वयं नहीं दूषित हो सकता, उसके लिए दूषित होने के लिए दोषों की आवश्यकता है। इसीलिए अलग से रक्त दुष्टि हेतु बताए हैं, यह सब सही बात है। इसीलिए किंतु वह रक्त दुष्टि हेतु पित्त प्रकोप के जो हेतु है या पित्त प्रकोपक हेतु जो है, पित्त दुष्टिकर हेतु जो है उसके समान ही है। दूसरा बिंदु है व्याधि। रक्त जो व्याधि अलग से बताए हैं, हर ग्रंथ में बताए, उस वक्त की पद्धति है, लेकिन वैसे ही मांसज व्याधि भी बताए हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि मांस को भी दोष माना जाए। तो रक्त जो है, मांस जो है, उनमें आश्रित जो दोष है उसके वजह से वो दुख विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको अलग से रक्तज व्याधि, मांसज व्याधि ऐसे बताते हैं। अभी देखिए, व्याधि के तौर पे दृष्टि करें तो व्याधि के नाम भी उस दृष्टि से आए हैं, रक्त को प्रधानता देने के लिए। रक्त प्रदर, रक्त पित्त, रक्तार्श, और ऐसे ही वातज, पित्तज, कफज, श्लेष्मज विकार भी बताए हैं। तो यह भी उनका मानना है कि भाई ऐसे अगर स्वतंत्रतः दोषों व्याधियों का नामकरण के लिए भी रक्त का इस्तेमाल किया गया है ग्रंथों में, तो रक्त को चौथा दोष क्यों न माने। ठीक है। चौथा पॉइंट जो है तो वो विशिष्ट चिकित्सा है। जैसे कफ के लिए वमन है, वात के लिए बस्ती है, ठीक है, पित्त के लिए विरेचन है। ठीक है। फिर सुश्रुताचार्य जी है, आगे अष्टांग हृदय करवाक जी है, वो स्वतंत्रतः रक्त के लिए रक्त मोक्षण बताते हैं, स्वतंत्र उपचार भी बताया, तो क्यों ना उसको चौथा दोष माना जाए। पांचवा पॉइंट जो है उसको दोष नामाभिधान जो है वो वात पित्त कफ के तौर पे ही दिया गया है। जैसे चरित्र चिकित्सा स्थान 5वें अध्याय में कफ और वात को विजय करने के बाद पित्त और रक्त अगर कुपित है तो उनके उल्बण दोषों की, उन उल्बण दोषों की भी चिकित्सा करनी चाहिए। और सुश्रुत सूत्र स्थान 21वें अध्याय में बताते हैं कि वातादि के प्रकार से ही, उनके अनुसार ही रक्त की भी उत्पत्ति स्थिति लय जो है वो बताए, तो क्यों उसको दोष नामाभिधान ना देना चाहिए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि त्रिदोषों के जैसे ही रक्त के लिए हेतु, लक्षण, व्याधि, चिकित्सा वर्णित है, और प्रत्यक्ष ग्रंथकार भी कई कई जगह पे उसको दोष बताते हैं या दोष नामकरण करते हैं। ठीक है, तो उसको चौथा दोष क्यों नहीं माना जाए। लेकिन हम अगर उसको थोड़ा डेप्थ की दृष्टि से अगर हम उसको देखें तो हमें अध्ययन, ग्रंथाध्ययन अगर ज्यादा करें डीप में, तो हमें दिखाई देता है कि ये जो सब जो बिंदु उठाए हैं उसको देखना चाहिए डिटेल में। हेतु, तो हेतु, जैसे हेतु के बारे में पहले ही हमने चर्चा की है कि वो रक्त दृष्टि के हेतु जो बताए वो पित्त के समान ही है, वो अलग से नहीं है। और पित्त बिगड़ता है और वह आश्रित रक्त में है, इसीलिए वो पित्त बिगड़ने के बाद रक्त को दूषित करता है, इसलिए। लेकिन उसमें रक्त धातु का भी रोल है, इसलिए उसको अलग से हेतु बताए। व्याधि के नामकरण की पद्धति ही उसी व्यक्त वैसी थी कि जिसको प्रधानता दी जाए। जैसे मांसज व्याधि भी बताए हैं, ठीक है, इसलिए उसको तो नहीं दोष माना जा सकता। तो व्याधि जनक जो है वो दोष है, न कि रक्त। रक्त, मांस ये आश्रय है, न कि व्याधि जनक दोष। तीसरा नामाभिधान, तो नामाभिधान भी जैसे रक्त पित्त है, रक्त प्रदर है, तो इसके बारे में अगर वर्णन करें तो धातु मल के वैषम्य अवस्था जो है वो दोष स्वरूप होने की वजह से वहां पे दोषों को ही दोष कहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चरकाचार्य जी कहते हैं अतिसार व्याधि में शुरुआत में दोष बाहर पड़ते हैं या दोष बाहर निकलते हैं, तो वहां पे उपेक्षा एवं भेषजम कहा है। तो वहां पे पुरुष शब्द के लिए या पुरुष यानी मल के लिए, पुरुष मल के लिए दोष शब्द का प्रयोग किया है। तो संक्षेप में कहा जाए तो प्रसंग आ जाने पे वहां पे रक्त को दोष कहा है, इसीलिए
उसको रक्त को त्रिदोष में या चतुर्थ दोष के तौर पे उसकी गणना नहीं कर सकते। वो प्रसंग वशात उसको दोष यह नामाभिधान किया गया है। जैसे अतिसार व्याधि में जो मल निकलता है बाहर, उसको भी दोष शब्द दिया है, शब्द का प्रयोग किया। तो सारांश में अगर कहा जाए तो त्रिदोष जो है वो रक्त त्रिदोष के समान ही रक्त एक प्रधान या बहुत ही महत्वपूर्ण घटक शरीर का है मनुष्य के, न इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन प्रकृति आरंभकत्वे सति दुष्टिकर्तृत्वम दोषत्वम, यह जो माधव निदान के टीकाकार मधुकोश टीकाकार है, उन्होंने जो व्याधि की सॉरी दोषों की व्याख्या बताई है वह रक्त के लिए सटीक नहीं उतरती, इसलिए रक्त को चतुर्थ दोष नहीं माना जाएगा या नहीं मान सकते। ये सिद्धांत प्रस्थापित किया है, सर्व विद्वानों ने इसको मान्य किया है, पूर्वाचार्यों ने। हमारे कंटेम्पररी आयुर्वेद के जो भी लेखक है, प्रियव्रत शर्मा से सर जी के ले से वहां से लेके आज तक, तो इसके लिए उसको चौथा दोष मानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जरूर महत्वपूर्ण एक घटक है जिसका विचार करना आवश्यक है। तो आज हम यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। आपकी अगर कुछ शंकाएं हैं तो चैट बॉक्स में भी कुछ आज शंकाएं दिखाई दे रही है, तो उसको ऊपर अभी चर्चा करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम और एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।